नमस्कार साथियों, साइंस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। 21 फरवरी को बिहार बोर्ड का साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है। जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो आप लोग जो है जल्दी जल्दी एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। टोटल जो है इसमें 80 क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव का रहेगा, जिसमें आपको किन्हीं 40 प्रश्नों का हल करना है। ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, वो जो है आयनिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गंध्य सूचक नहीं है। ठीक है। तो शकरकंद जो है गंध्य सूचक नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अगर मेथनोइक अम्ल एग्जाम में ना रहे तो आपका जो है फॉर्मिक एसिड रहेगा। ठीक है। दोनों जो है एक ही चीज़ है। ये मेथनोइक अम्ल जो है ये आयुपैक नाम है, और फॉर्मिक एसिड जो है आपका कॉमन नाम है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको जल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है। तो श्वेत फास्फोरस का जो है जल में डुबा के रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ को कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? गैंग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है। तो सोडियम को काटा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु का तैयार किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कॉपर को मिलाया जाता है, जिसका परमाणु संख्या जो है आपका 29 होता है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन क्या होता है? एक उपधातु होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य होता है। ठीक है। तो ये जो है आपका ग्रुप नंबर 2 का सदस्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। ठीक है। तो आवर्त का मतलब हो गया आपका कितना पीरियड होता है। ठीक है। तो आपका 7 जो पीरियड होता है, और आपको पूछता है कि ग्रुप कितना होता है, वर्ग कितना होगा इसमें, तो उसमें 18 होता है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन जल संचयन का प्राचीन विधि नहीं है। तो ईर्ष्या जो है ये है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या टिहरी बांध निम्नलिखित का उद्देश्य क्या था। ठीक है। तो टिहरी बांध जो है बिजली उत्पादन करना, भूमि सिंचाई का है, जल आपूर्ति का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, इनमें से सभी। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या होता है। ठीक है। तो अपशिष्ट प्रबंधन का ये तीनों होता है आपका। पुनः उपयोग होता है, पुनः चक्रण होता है, ठीक है, फिर रिड्यूस भी होता है। तो इनमें से सही होगा। चौदह 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन जो है आपका वन है इसमें। नवीकरणीय संसाधन उसको बोलते हैं जिसे हम लोग पुनः बना सकते हैं। ठीक है। वन अगर काट दिए तो फिर हम वन को जो है उपजा सकते हैं। लेकिन कोयला और पेट्रोल जो है, कोयला को अगर हम जला दिए, कोयला और पेट्रोल का हम लोग उपयोग कर ले, तो फिर से पुनः हम पेट्रोल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका जाके अनवीकरणीय हो जाएगा, और नवीकरणीय में जो आपका वन हो जाएगा इस ऑप्शन से। 15 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक होता है। तो मीथेन होता है, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। पेटिकल अल्सर हो सकता है तो कब होता है? जो लंबे समय तक जो हम लोग भूखे रहने से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। तो मछली में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है। तो यकृत से करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज का पुनर्वसन कहाँ से होता है। तो PCT से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहा जाता है। तो उत्सर्जन तंत्र होता है, जिससे हमारा शरीर का हानिकारक जो भी पदार्थ है उसको बाहर निकाला जाता है।
21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है। तो लकवा हो सकता है, तो पैरालिसिस इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो लीवर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होता है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप हार्मोन कहलाते हैं। तो पादप हार्मोन जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, फाइटो हार्मोन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धक का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, आलू। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्यूटेन के कितने समावयिता होते हैं। तो ब्यूटेन का जो है 2 समावयिता होता है। एक नॉर्मल ब्यूटेन होता है, एक आपका आइसोब्यूटेन होता है। ठीक है, अगर इसी जगह पे क्वेश्चन अगर दूसरा देता है कि पेंटेन का क्या समावयिता होता है। तो पेंटेन का जो है आपका 3 समावयिता है, नॉर्मल, आइसो और नियो। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है। ठीक है, तो मीथेन का अणु का जो है आपका टेट्राहाइड्रल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो आपका sp3 होता है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता आपका 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जो है 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। ठीक है, तो संतृप्त के अंतर्गत जो है आपका एल्केन आता है। असंतृप्त के अल्कन अंतर जो है आपको एल्किन और एल्काइन होगा। ठीक है, तो संतृप्त पूछा है तो आपका एल्केन होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इथिलीन का आयुपक नाम क्या होगा। ठीक है, तो इथिलीन का आयुपक नाम पूछा है तो आपका इथिन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगर यहीं इसी जगह पे अगर आपको पूछा जाता कि एसिटिलीन का क्या होगा, तो एसिटिलीन अगर पूछता आपका तो इथाइन होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका इथिलीन पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी। ठीक है, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो है हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं बताया पाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, न्यूलैंड के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो जो भी नए स्टूडेंट है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यही सब क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, 3-4 वीडियो हम पहले से डाल चुके हैं, तो सब सारे वीडियो को जो है आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होता है। ठीक है, तो NO2O जो है सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो किरण पुंज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो कैसी करती है, सीधी रेखा से गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण होता है। ठीक है, तो अभिसारी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर यहाँ पे आपको पूछा जाता कि उत्तल दर्पण किस प्रकार का होता है तो वह अपसारी होता। ठीक है, तो अवतल पूछा है तो अभिसारी होगा इसका। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार के हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कार के हेडलाइट पूछा है तो अवतल दर्पण का होगा। अगर साइड मिरर पर पूछता तो आपका उत्तल दर्पण होता। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ठीक है, तो वह ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो कम होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के प्रदर्शित कौन सी घटना तारों को टिमटिमाने का प्रदर्शित करती है। तो अपवर्तन का घटना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पित्तरस स्रावित होता है तो कहाँ से होता है पित्तरस। तो यकृत से होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम लोग लीवर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षुद्रांत में स्थित
रसानुकूल का कार्य क्या कार्य होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि मुख्य गुहा का पिछला भाग होता है तो ग्रसनी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाहरी आवरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड का हटना कहलाता है, क्या कहलाता है? स्वाक्ष कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल सूत्र क्या होता है? मूल स्रोत जो है क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है जल। प्रकाश ऑक्सीजन जो बोला जाता है कि कहाँ से लिया जाता है? ठीक है, तो जल से लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप से जाना जाता है? तो एटीपी को इसका सही आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है तो जल का वहन के लिए होता है। ठीक है, जौ से जाइलम और जौ से जल। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी भी पाया जाता है, आरबीसी भी पाया जाता है, रक्त कणिका यह भी पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी एफ और क्षमता पी हो तो जो है इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है? ठीक है, तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है, पी बराबर होता है 1/f। ठीक है, तो पी इंटू एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कैमरे का कौन सा भाग आंखें के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फिल्म करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो निकट बिंदु अगर पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर होता है, अगर दूर बिंदु पूछा जाए तो अनंत होता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है आपका दोनों एक साथ पूछ दिया गया है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है तो काला प्रतीत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर जो है आपका ओम मीटर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर यहाँ पर आपका जो है प्रतिरोध का मात्रक पूछता तो ओम होता। ठीक है, यहाँ पे प्रतिरोधकता पूछा है तो ओम मीटर होगा। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि एक जूल में कितनी कैलोरी होते हैं? ठीक है, तो एक कैलोरी बराबर आपका 4.184 जूल होता है। ठीक है, तो एक जूल बराबर क्या हो जाएगा? 1/4.184। ठीक है, जब इसको हम लोग भाग दे देंगे तो आपका सही आंसर है 0.239। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कलपक्कम निम्न नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, तमिलनाडु में। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है? तो ब्यूटेन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? कोयला और पेट्रोल। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है आपका? तो उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अगर स्थानांतरण कर रहे हैं हम लोग तो आपका विद्युत सहसंयोजी बोलते हैं इसको। ठीक है, या नहीं तो इसको आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन अपघटन की अभिक्रिया के एक उदाहरण है? अपघटन की अभिक्रिया को जो दूसरा नाम से हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है,
तो वियोजन अभिक्रिया हम लोग किसको बोलते हैं? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। देखिए यहाँ पे एक पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक बना है, ठीक है। और दूसरा वाला में जो चीज़ है आपका एक पदार्थ नहीं, दो पदार्थ उसमें दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 63 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो इमली में जो है आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में जो है आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में पूछा जाए तो टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सबके लिए हम बता दिए हैं ये वाला। अगला क्वेश्चन पूछा है कि बुझाए हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा उसका? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका जो है रासायनिक नाम है। अगर सूत्र पूछा जाए तो CaOH का होल 2। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो प्यूबर्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन संसाधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कॉन्डोम भी होता है, कॉपरटी होता है, लूप होता है, डायफ्राम का भी किस प्रकार से उसको उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एटाविज्म का क्या अर्थ होता है? ठीक है, संतति में पूर्वजों के गुण का आना जो जनकों में नहीं है। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी जीव का जनी संरचना होता है। ठीक है, तो जीनोटाइप होता है। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास होता है, किसने कहा था? ये डार्विनवाद ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैव आवर्धक प्रदर्शन करने वाला एक रसायन है, तो DDT होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो शाकाहारी जो है हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन जो है CFC का व्यापक उपयोग किस में करते हैं? ठीक है, CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका जो है हम लोग रेफ्रिजरेटर में भी करते हैं, AC में भी करते हैं, जेट इंजन में भी करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, इनमें से सभी। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आसान की स्थिति में रहता है। ठीक है, कौन सा स्थिति में वो रहता है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई क्या हो जाती है? तो विक्षेपित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फैराडे के बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है, तो विद्युत फैराडे ने जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत अपघटन नियम दोनों दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ए और बी दोनों। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियमों में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है, तो चुंबक के क्षेत्र की दिशा की ओर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबक क्षेत्र पैदा होता है? तो विपरीत प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का स्रोत है? ये नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, इसको ख़त्म हो जाने के बाद पुनः हम लोग बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग होता है इसका। ठीक है, उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो आप लोग जितने भी नए स्टूडेंट हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। यही सब एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा जो है हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए सेक्शन बी में जो है फिजिक्स से है,
तो फिजिक्स में क्या कह रहा है यहाँ पे कि टोटल आपको 8 क्वेश्चन मिलेगा। 8 क्वेश्चन में से किन्हीं 4 क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर निर्धारित है। ठीक है, तो देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, व्याख्या कीजिए। बिल्कुल आसान है। निरक्षेप अपवर्तनांक किसे कहते हैं, यह भी लिख सकते हैं। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये आसानी से लिख सकते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, आसान क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। विभवांतर से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है, डायनेमो क्या है, इसका क्या उपयोग है। तो ये 8 क्वेश्चन में से किन्हीं आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है, तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिजिक्स से ही जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया 9 और 10, 2 क्वेश्चन पूछा है। 2 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, जिसमें से आपको 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे किस प्रकार से हम लोग दूर करेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसे फिगर के साथ बढ़िया से बनाना है, आपको 6 नंबर मिल जाएगा यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि बायोगैस संयंत्र की बनावट कार्यविधि का वर्णन करें। यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री को। और केमिस्ट्री में भी वही है कि टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा। 8 क्वेश्चन में से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए आपको जो है 2 नंबर निर्धारित है। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि रासायनिक समीकरणों से प्राप्त होने वाले 3 सूचकांकों को लिखें। तो बिल्कुल आसान चीज़ है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है। सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखें। परमाणु तथा आयन में क्या अंतर है, अयस्क को परिभाषित करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अपमार्जकों ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया, यह भी आसान क्वेश्चन है। जीवाश्म ईंधन क्या है, आवर्त सारणी में लघु एवं दीर्घ आवर्त से आप क्या समझते हैं, आसान क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसमें से किन्हीं 4 क्वेश्चन का आपको जवाब लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन में देखें यहाँ पे कि 19 से जो 19 और 20 जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से किसी एक का जवाब देना है। आप प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको जो है 5 नंबर है। फिजिक्स से आपको 6 नंबर का है और केमिस्ट्री से आपको 5 नंबर लिखना है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन यहाँ पे। भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर धातु में अधातु में अंतर स्पष्ट करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऊर्जा संकट क्या है, इसके संसाधन के उपयोग का उल्लेख करें। यह भी आसान क्वेश्चन है। अब बायोलॉजी में देखते हैं। बायोलॉजी में भी देखिए यहाँ पे 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में से किन्हीं 4 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2-2 अंक निर्धारित है। कोशिका के 4 कोशिकाओं के नाम लिखें। ठीक है, श्वसन को परिभाषित कर लें। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। उत्सर्जन क्या है, इनके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखें। ठीक है, परागन क्या है, डीएनए आनुवांशिकता के आधार है कैसे। एरोसोल रसायन के हानिकारक प्रभाव क्या है। ठीक है, ये सब 8 क्वेश्चन आपको 8 में से किन्हीं 4 का उत्तर देना है। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 29 और 30 जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, इसमें से किसी एक का आपको उत्तर देना है और इसमें 5 नंबर है आपका। प्रकाश संश्लेषण क्या है, सचित्र वर्णन करना है। बिल्कुल आसान है। अपशिष्ट पदार्थों के चक्रण का उदाहरण दे के समझाएं। अपशिष्ट पदार्थ जो है कैसे उसको चक्रण कर सकते हैं, तो 3R से इसको चक्रण करते हैं, इसको लिखना है आपको। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन आपका यहाँ से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हो गया। तो आप लोग अच्छी तरह से आप लोग पढ़िएगा। जो भी नए स्टूडेंट है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।